हेलो दोस्तों, क्यूरियस मैथमेटिशियन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं परसेंटेज से रिलेटेड 7th लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें जो आपको पिछला वीडियो मैंने दिया था उसमें एग्ज़ाम और इलेक्शन से संबंधित सेकंड पार्ट दिया था। आज मैं उसी का थर्ड पार्ट प्रस्तुत कर रहा हूं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल अलग टाइप के हैं। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न भी अलग है। ये क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी माने जाते हैं, तो हम इस पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है वो प्रश्न है, किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 90% ने भाग नहीं लिया तथा 60 मत अवैध घोषित हुए। ए और बी दो प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 308 मतों से पराजित कर दिया। यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मतदान किया तो कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। देखिए, कोई भी चुनाव होता है तो उस चुनाव के कई पार्ट होते हैं। पार्ट का मीन्स ये हुआ कि हो सकता है कि जो मतदाता सूची बनी हो, वोटर लिस्ट बनी हो, उसमें कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट ही न किया हो, मतलब अपने वोट डाले ही न हों। और अब जो वोट डाले जाते हैं उस वोट में कुछ वोट लीगल होते हैं, वैध होते हैं, और कुछ वोट इलीगल भी होते हैं। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा कि ये आपका वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट है और इसमें सबसे पहला चरण जो होता है, जो बात आपको समझनी है कि इसमें पार्टिसिपेटेड मतलब जिन लोगों ने चुनाव में भाग लिया, और दूसरा नॉन पार्टिसिपेटेड मतलब भाग लेने वाले, और दूसरा ना भाग लेने वाले। दो कंडीशन हो सकती हैं। वोटर लिस्ट जब चुनाव इलेक्शन शुरू होता है तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने भाग लिया और कुछ लोगों ने भाग न लिया हो। अब जो भाग नहीं लिए हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो भाग ले रहे हैं उसमें भी दो कंडीशन हो सकती है। एक आपका वैध मत होता है। वैध मत मतलब क्या हुआ, आपका लीगल वोट्स हो गए, और एक हो गया अवैध मत। अवैध मत मतलब इलीगल वोट्स हो गए। तो वैध मत उनको कहते हैं जिनकी काउंटिंग की जाती है। अवैध मत वे होते हैं जो किसी फाड़ से वोट डालने में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उन वोट को काउंट नहीं किया जाता है। तो जो वैध मत होते हैं इन्हीं से प्योर काउंटिंग जो होती है वो आपकी की जाती है। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो मतदाता सूची होती है, वोटर लिस्ट होती है, उसमें कुछ लोग भाग लेते हैं और कुछ लोग भाग नहीं लेते हैं। जो भाग नहीं लेते हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब जो भाग लेते हैं उसमें वैध मत और अवैध मत भी होते हैं। तो अवैध मत जो होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाएगा। भाग लेने वाले वोटों में से अगर हम अवैध मत को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, वैध मत निकल आएगा। पहले इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। और उन वैध मतों में से ही काउंटिंग होती है और उसी से आपका क्या होता है, विनर और रनर या लूजर भी कह सकते हो आप, उसका फैसला आपका होता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं ये। अब हम चलते हैं, पहले प्रश्न की प्रकृति को समझेंगे। देखिए, ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होता है, लेकिन एक बार अगर आप अपनी समझ विकसित कर लेंगे तो क्वेश्चन को मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रश्न में है कि किन्हीं चुनाव मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में से 10% ने भाग नहीं लिया। देखिए, पहली ही लाइन में ये कह रहा है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा आपको, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे और फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि वोटर लिस्ट है, चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको सिस्टम। तो 10% ने भाग नहीं लिया,
तो इसका मतलब जो नॉट पार्टिसिपेटेड हैं वो कितने आपके हैं 10%। तो इसका मतलब पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया, कितने परसेंट ने किया 90% ने किया। बात को अच्छे से समझिएगा। 10% ने भाग नहीं लिया, इसका मतलब पार्टिसिपेटेड कितने 90% हो गए। अब इसी पार्टिसिपेशन में ही 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, इसके आगे की जो लाइन कह रहा है कि 60 मत अवैध घोषित हो गए। तो 60 मत अवैध घोषित हो गए मतलब आपके इलीगल वोट्स कितने हैं, अवैध कितने हैं आपके 60 मत। देखिए ये नंबर में दिया हुआ है, ये पार्टिसिपेटेड 90% है और इलीगल कितने हैं आपके 60 मत हैं। तो आपके लीगल कितने हो जाएंगे, मतलब आपके वैध मत कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 90% माइनस 60। तो ये 90% माइनस 60 जो हो गया वो आपका क्या हो गया, वैध मत हो गया। क्लियर है। अब इसी वैध मतों में 2 लोगों के बीच में चुनाव की लड़ाई है, एक आपका ए हो गया और दूसरा बी हो गया। अब हमने बताया कि वैध मतों में ही जीत और हार का फैसला होना है। तो इस वैध मतों में अब 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए और बी, 2 प्रत्याशी हैं ए और बी। अब हम अगली लाइन में चलते हैं। ए और बी 2 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और ए ने बी को 308 मतों से पराजित कर दिया। तो देखिए पराजित कर दिया या विजयी हुआ, ये क्या होता है, दोनों का अंतर होता है। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस लाइन को अभी हम होल्ड कर रहे हैं, इस लाइन को भी हम होल्ड कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। यदि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मतदान किया। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड को बहुत ही क्लियर करके समझेंगे तभी प्रश्न की प्रकृति समझ में आएगी। यदि सूची में 47% व्यक्तियों ने, मतलब सूची में दर्ज का मतलब ये पूरे 100% की बात कर रहा है। तो सूची में दर्ज टोटल कितना है आपका, मतलब आपका वोटर लिस्ट हम मान लेते हैं पूरा 100% का है, यानी सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या परसेंट कितना है आपका 100%। तो उसका 100% का 47% आपका कितना हो गया, आपका कितने परसेंट हो गया, 47% हो गया। तो ए कितना पा रहा है आपका 47% पा रहा है। क्लियर है। ए कितने परसेंट पा रहा है, क्योंकि सूची में दर्ज, इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डाले हुए वोट या वैध मतों का परसेंटेज जब आता है तो उसकी प्रकृति को अलग रूप में समझा जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में मतदान किया। तो ए कितना हो गया आपका 47% हो गया। तो मैंने बताया था कि जितने लीगल वोट हैं उसमें में से अगर हम ए को घटा देंगे तो बी का निकल आएगा। तो बी का कितना हो जाएगा, इसी में से हम इसको माइनस कर देंगे, यानी 90% माइनस 60 और माइनस 47%। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए परसेंट में परसेंट माइनस हो जाएगा, 90 में से 47 जाएगा तो कितना हो जाएगा 43 माइनस 60। तो बी की जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई 43% माइनस 60। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों का अंतर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 308 मतों से पराजित किया। तो पराजित किया या विजयी हुआ, ये क्या होता है, ये डिफरेंस होता है। ये आपका क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस हम अगर करेंगे तो इसमें में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसमें में से ए अधिक पा रहा है तो ए में से बी को हम माइनस कर देंगे। तो 47% माइनस 43% माइनस 60 इक्वल टू कितना हो गया आपका, कितने वोटों से पराजित कर रहा है, 308 मतों से वो पराजित कर रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 308 हो गई। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 43% और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 60 इक्वल टू कितना हो गया 308। तो 47% में से 3% माइनस करेंगे 4% इक्वल टू, देखिए पक्षांतर का या कोई नंबर इक्वल के पहले है और इक्वल के बाद में है तो अगर वो ट्रांसफ़र होता है तो साइन उसका चेंज हो जाता है। तो ये 60 इधर जाएगा तो ये प्लस माइनस में बदल जाएगा। तो 308 माइनस 60 हो गया। तो 4% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 248 आ गई। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 62 आ गई, 62। क्लियर। तो यहाँ से
1% की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई? 62 निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, इस पे फोकस करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुल डाले गए मतों की संख्या पूछ रहा है। देखिए जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है बहुत क्लियर करके समझेंगे तभी प्रश्न आसानी से सॉल्व होंगे, और नहीं तो आंसर गलत होने के पूरे चांस ऐसे प्रश्नों में रहते हैं। तो यहाँ पर कुल डाले गए मत पूछ रहा है। डाले गए मत का मतलब जो पार्टिसिपेटेड हैं, पार्टिसिपेटेड ये आपके क्या हैं? डाले गए मत हैं। तो इसका मतलब आपको कितने % की वैल्यू निकालनी है? आपको 90% की वैल्यू निकालनी है। आपको 90% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1% की वैल्यू निकल चुकी है, कितना? 62। तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 62 × 90, ये हो गया आपका 5580 मत। तो आशा है कि आपको ये प्रश्न आसानी से समझ आ गया होगा। इसको मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि 10% ने भाग नहीं लिया, तो इसका मतलब 90% ने भाग लिया। अवैध मत 60 हैं, तो वैध मत कितने हो जाएंगे? 90% - 60। ए जो है पूरे वोट का यानी 100% का 47% पा रहा है, तो बी कितना पाएगा? वैध में से ए को माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद 43% - 60। अब इन दोनों के वोटों का जो अंतर है वो 308 है। यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल ऑपरेशन के तहत 1% की वैल्यू निकाली 62, और 1% की वैल्यू 62 है। तो चूँकि डाले गए मतों की संख्या पूछ रहा है, तो हम 90% की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। तो 5580 मत आपके आएंगे। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम एग्जामिनेशन पे चलते हैं। ये इलेक्शन का जो सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको एग्ज़ाम से संबंधित भी थोड़ा अलग प्रकृति के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न भी आप नोट कर लीजिए, और इस प्रश्न को भी मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसका आंसर मैं ऊपर बताऊँगा। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 52% गणित में उत्तीर्ण या पास हुए, जबकि दोनों विषयों में 32% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि 176 छात्र 176 स्टूडेंट जो हैं वो दोनों विषयों में पास हुए हों, तो कुल एग्जामिनेशन में बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो 60% स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, 52% इन मैथ पास्ट। ठीक है, यानी पास्ट जो है वो इंग्लिश में कितने % हैं? 60% हैं, और मैथ्स में कितने हैं? 52%। और 32% जो हैं वो बोथ सब्जेक्ट्स में क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। और जो संख्या दी हुई है, नंबर दिया हुआ है 176, ये दोनों सब्जेक्ट्स में, बोथ सब्जेक्ट में वो पास आउट हो रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन एग्जामिनेशन। इसको आपको पहली बात आप ये समझिए कि इसका एक विशेष ट्रिक है जो बहुत ही व्यवहारिक है, और हो सकता है कि ना किसी बुक में मिले आपको। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसमें जो सिस्टम चलता है, इसका की पॉइंट जो है ऐसे प्रश्नों का जिसमें विषयों से संबंधित पूछा जाए, इसमें पहली चीज़ है फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस बोथ। बोथ का मतलब दोनों। और एक सिस्टम और बना लीजिए, पास 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 का, और फेल फेल और फेल का। इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं फिर इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस बोथ,
और दूसरा है पास 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 का सिस्टम और फेल 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 का सिस्टम। ठीक है, अब आप इसको इस की पॉइंट को समझोगे कि ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सॉल्व करोगे। ये देखिए, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम द्वारा भी निकाला जाता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में ना आए। ये सबसे बेहतर तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पहली चीज़ ये है कि पास 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 का मतलब ये हुआ कि अगर ये आपके परसेंटेज जो दिए हुए हैं, ये फर्स्ट टू दिया हुआ है पास पास का, तो जो दोनों विषयों वाला है इसको भी पास बनाना है। यानी हम आपको एक ही सिस्टम में उसको आपको क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में आप समझिएगा कि 60% छात्र जो हैं वो इंग्लिश में, 52% मैथ में क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। जबकि दोनों विषयों में 32% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्ड पास का लगा हुआ है, यहाँ पर फेल लगा हुआ है। तो जो परसेंट दिया हुआ है उसको आप एक ही फॉर्म में बनाओगे। अगर पास है तो उसको पास ही पास बना लोगे, और फेल है तो फेल ही बना लोगे। लेकिन हम पास बनाएंगे कि फेल बनाएंगे, ये डिपेंड करता है कि जो नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि जिसका प्रतिशत उसकी संख्या। तो यहाँ पर संख्या जो दी हुई है दोनों विषयों में किसकी दी हुई है, पास की दी हुई है। तो आप संख्या पे यहाँ पर गौर करोगे कि संख्या जो दी हुई है, परसेंट को भी कुछ देर के लिए भूल जाइए आप, कि जो संख्या दी हुई है वो पास की है कि फेल की है। तो वो पास की है, इसका मतलब हमें सबको क्या बनाना है, पास बनाना है। यानी हम पास 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 का सिस्टम कर देंगे पूरे क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर संख्या फेल की दी होती तो सबको हमको क्या बनाना होता, फेल बनाना होता। तो देखिए ये पास है, ये पहला वाला क्या है आपका, इंग्लिश वाला पास है। जो गणित वाला वो क्या है, पास है। और जो दोनों विषयों वाला है ये 32% क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है। तो ये दोनों पास है, तो इस फेल को भी हमें पास करना है। तो इस दोनों विषयों में 32% क्या हो रहे हैं, दोनों विषयों में, मतलब बोथ की बात कर रहा है। तो बोथ मतलब 32% क्या हो रहे हैं, ये फेल हो रहे हैं। तो अगर 32% फेल हो रहे हैं तो अगर हम 100 में माइनस कर देंगे तो वो आपका पास निकल आएगा। या पास दिया हो तो 100 में से माइनस करके फेल निकल आएगा। तो यहाँ पे अगर फेल 32% हो रहे हैं तो पास कितने परसेंट हो जाएंगे आपके, 68% हो जाएंगे। 100 में से 32 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो पास कितने हो गए, 68%। अब ये 32% आप फेल को क्या लिख सकते हो, 68% पास लिख सकते हो। देखिए बात एक ही है, चाहे 32% फेल लिखिए, चाहे 68% पास लिखिए, दोनों। अब देखिए लेकिन फ़ायदा आपको क्या है कि एक ही फार्म में बन गया, पास पास और पास का। क्लियर है। अब हम अपने फार्मूले पे चलते हैं। तो फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट क्या है आपका, इंग्लिश है 60%, प्लस सेकंड क्या है, मैथ है 52%, और माइनस बोथ। तो क्योंकि पास पास का सिस्टम चल रहा है तो हम पास वाले को लेंगे, तो ये कितना हो गया आपका 68। तो यहाँ पर जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 60 में 52 आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा 112, और 112 में आप 68 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 44। ठीक है, ये आपका हो गया 44%। क्लियर है। तो ये दोनों विषयों में क्या निकले, ये पास निकले। ये क्या निकले, दोनों विषयों में क्या निकले, पास निकले। यानी पास का परसेंट कितना आपका आ गया 44%। अब चूँकि जिसका परसेंट उसकी संख्या, यहाँ पर दोनों विषयों में जो पास का परसेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 44%। और प्रश्न में दिया क्या है, 176 छात्र दोनों विषयों में पास हुए। दोनों विषयों की जो संख्या दी हुई है वो कितनी दी हुई है 176। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 44% को हम 176 के इक्वल कर देंगे। पिछले वीडियो में मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ कि जिसका परसेंट दिया होता है उसी की संख्या है। दोनों विषयों में पास का परसेंट कितना है 44%, दोनों विषयों में संख्या कितनी है 176 है। तो इसको आप जब काटोगे तो 11 से मैंने काट दिया 11, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब प्रश्न में पूछ क्या रहा है, कुल बैठने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो कुल मतलब पार्टिसिपेटेड कितनी थी, तो कुल का मतलब कितना होता है 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 400 आ गई। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसमें सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे
ठीक है। सब्जेक्ट पे आप ध्यान दोगे। सब्जेक्ट में पहले और दूसरे को ऐड करके फिर दोनों वालों को घटा देते हैं, फॉर्म एक ही बनाते हैं। पास पास है तो पास और फेल फेल है तो फेल का। लेकिन पास या फेल का निर्धारण किससे करते हैं? जो संख्या दी होती है आपके प्रश्न में। तो आशा है कि ये आपको जो थर्ड पार्ट है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन प्रकृति के हैं, थोड़ा सा समझ अपनी आपको इसमें बनानी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से अब सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, मुझे विश्वास है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हो, उसको अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हो, उस प्रॉब्लम का पूरा निराकरण किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये एग्जामिनेशन और इलेक्शन से संबंधित प्रश्न अब जितने भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आपको सरल से मैं जटिल की ओर लेके गया हूँ। और अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।